अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास दो तीन खबरें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं बड़ी, जो आपके साथ शेयर करनी है। उनमें से पहली खबर जो है वो शहबाज गिल के हवाले से है कि आज दोबारा शहबाज गिल को अदालत में पेश किया गया और पुलिस जो है वो आ गई और उसने कहा कि हमें मज़ीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड चाहिए शहबाज गिल का। तो उसके ऊपर अदालत ने फिर फैसला भी सुना दिया। वो क्या फ़ैसला है वो भी आपको बताऊँगा। दूसरा ये कि सऊदी अरब ने बहुत बड़ी इमदाद भेज दिया पाकिस्तान के अंदर, जो सैलाब ज़दगान है उनके लिए वो किस तरीके की इमदाद है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो कि इल्ज़ाम लगाती है इमरान खान साहब की पीछे 3 साल की हुकूमत के ऊपर कि उन्होंने सी पैक के हवाले से काम नहीं किया और उनकी वजह से सी पैक थोड़ा स्लो डाउन हो गया है, तो उनकी गलत पॉलिसियाँ थी। तो उस हवाले से बड़ा एक इम्पोर्टेंट बयान दे दिया चीनी कौंसल जनरल जो कि कराची के अंदर मौजूद हैं। तो वो भी आपको मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि इस तरह की सारी खबरें जो हैं वो आपको मिलती रहें और आप अपडेट रहें। शुरू करते हैं पहली खबर के हवाले से। मैं आपको बताता चलूं कि 2 दिन पहले जब शहबाज गिल को अदालत में पेश किया गया था, तो उस वक्त अदालत ने 2 दिन के जिस्मानी रिमांड के ऊपर शहबाज गिल को पुलिस के हवाले कर दिया था। आज उनको दोबारा अदालत के अंदर पेश किया गया है और पुलिस दोबारा आ गई और उसने कहा कि हमें मज़ीद 7 दिन का जिस्मानी रिमांड चाहिए, तफ्तीश अभी मुकम्मल नहीं हुई। और साथ ही साथ उनके ऊपर जो मज़ीद एक नया मुकदमा दर्ज कर दिया गया है नाजायज़ असले का, इल्लीगल जो वेपन उनके कमरे से उन्होंने बरामद किया है। तो उनका ये भी कहना है कि हमें उसमें भी ये दरकार हैं। तो अदालत ने फिर फैसला सुना दिया और उसने जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा थी पुलिस की वो रिजेक्ट कर दिया और उनको जुडिशल ट्रायल के ऊपर जेल भेज दिया है। तो इसका मतलब अब मज़ीद जो कोई जिस्मानी रिमांड है वो कहानी अब ख़त्म हो चुकी है। दूसरी जो खबर है वो सऊदी अरब के हवाले से है और वो ये है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए की जो मदद है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भेजी हैं और ख़ास तौर पर खाने पीने की अशिया जो हैं वो उन्होंने भेजी हैं। और सऊदी अरब पहला वो मुल्क है जो कि इस दफ़ा सैलाब के अंदर जो मदद आई है तो वो सऊदी अरब की तरफ से आई है। 100 ट्रकों पर लदी 950 टन वज़नी खाने पीने की अशिया जो हैं उनकी तीसरी खेप पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुकी है। और सऊदी अरब के मुताबिक किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर की तरफ से ये जो मदद है वो भेजी गई है। और सऊदी अरब ने एक बड़ी इस मुश्किल हालात के अंदर पाकिस्तान की मदद की है, जब पाकिस्तान पहले ही इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है, पैसे नहीं हैं, इस तरीके के जो बड़ा नुकसान है उसको पूरा करने का। तो सऊदी अरब जो है वो उसका बहुत बड़ा शुक्रिया। और मैं आपको बताता चलूँ कि सूडान में भी सऊदी अरब जो है वो मदद कर रहा है और वहाँ पर भी बिल्कुल पाकिस्तान जैसी सिचुएशन डेवलप है। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिशें और सैलाब हैं। मतलब जहाँ पर भी अब सऊदी अरब तो डेवलप मुल्कों में आ गया ना, हम जैसे जो गरीब मुल्क हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मतलब मजबूत नहीं है या अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर सैलाब और बारिशें ये जब आती हैं तो फिर नुकसान होता है। तो सूडान भी ऐसे ही गरीब मुल्क है, वो तो ज़्यादा ही गरीब है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और सऊदी अरब ने वहाँ पर भी मदद फराम की है। तीसरी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मौजूदा हुकूमत जिससे जो मौजूदा माशी मसाइल हैं वो जब हल नहीं हो रहे और हर तरीके की कोशिश कर चुके हैं, ना तो उनको IMF की तरफ से अभी तक कुछ रिलीफ पैकेज मिला है, ना ही किसी दोस्त ममालिक की तरफ से उनको कोई पैसे मिले हैं, तो वो अब बौखला गए हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान की हुकूमत के ऊपर कि पीछे 3 सालों के अंदर सी पैक के जो प्रोजेक्ट थे उनको जो है डिले किया गया है और उनके ऊपर फोकस नहीं किया गया या तवज्जो नहीं दी गई और ये सारा का सारा जो जिम्मेदारी है वो इमरान खान और उसकी हुकूमत के ऊपर है। तो उस हवाले से चीनी कौंसल जनरल जो कराची में मौजूद हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर सारी हकीकत खोल के सामने रख दी। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत और मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत है, इन दोनों की पॉलिसियों के दरमियान सी पैक से मुतालिक कोई फ़र्क नहीं है। तो मतलब ये अगर कहते हैं कि हम बड़े प्रोएक्टिव हैं, कोई भी मसला होगा सी पैक के हवाले से तो हम उसको पहले ही हल करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उन्होंने बता दिया कि इमरान खान ने भी पूरा फोकस किया था और कोई सी पैक के हवाले से उन्होंने नज़र नहीं उठाई उन जो है प्रोजेक्ट के ऊपर से या उनको डिले करने में उस हुकूमत का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने ये बताया कि जो थोड़ा बहुत डिले आया चंद प्रोजेक्ट्स के अंदर वो सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से आया और कोरोना की वजह से आया, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट थोड़े लेट हुए। उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान की साबका हुकूमत ने सी पैक मनसूबों पर ना सिर्फ फोकस किया बल्कि इनको फ़रोग देने की भी कोशिश की। तो मतलब ये जो बातें करते हैं इम्पोर्टेड, ये सारी की सारी सिर्फ कहानियाँ हैं और इल्ज़ाम तराशियाँ हैं जो झूठ के ऊपर मबनी है। तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट खबर है जो कि इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत देती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अभी तक इतना ही। मैं हूँ हसनैन अब्बासी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।